हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गरीब लड़की की शादी की जादुई हल्दी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गरीब की शादी की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में संध्या नाम की गरीब लड़की रहती थी। लेकिन संध्या दिखने में बहुत खूबसूरत थी। संध्या की माँ गांव की एक अमीर औरत के यहाँ नौकरानी का काम करती थी। फिर एक दिन, ये लीजिए मालकिन, मिठाई खाइए। अरे क्या बात है, तू मिठाई क्यों खिला रही है? मेरी बेटी की शादी की बात एक अमीर घर में चल रही है। लड़के का बहुत बड़ा बिजनेस है, वो लोग करोड़पति हैं। अगले रविवार को लड़के वाले मेरी बेटी को देखने आ रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 महीने में मेरी बेटी की शादी हो जाएगी। ये सुनकर नीलिमा के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद संध्या की माँ घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। अरे ये क्या 2 कौड़ी की नौकरानी अपनी बेटी की शादी करोड़पति घर में करा रही है, और मैं इतनी सालों से अपनी बेटी की शादी करने की सोच ही रही हूँ, लेकिन कोई लड़का मेरी बेटी को पसंद ही नहीं करता। मुझे संध्या की इतनी अच्छी किस्मत देखकर जलन हो रही है। मैं संध्या की शादी नहीं होने दूंगी। फिर अगले दिन नीलिमा एक तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। सुन तांत्रिक, मेरे गांव में एक गरीब लड़की रहती है, उसकी शादी करोड़पति घर में होने वाली है। तो कुछ ऐसा करके उसकी शादी टूट जाए। और तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा काला जादू करूंगा कि उस लड़की के घर में जाने वाले सभी लड़के उससे नफरत करने लगेंगे। तुम बस उसके आंगन की थोड़ी सी मिट्टी ला कर दो। ये तो बहुत आसान काम है, मैं आज रात ही उसके घर की मिट्टी लाकर तुम्हें दे दूंगी। फिर रात होते ही नीलिमा चुपके से संध्या के घर के सामने पहुंच जाती है और उसके आंगन से थोड़ी सी मिट्टी खोदकर सीधे तांत्रिक के पास ले जाती है। तांत्रिक उस मिट्टी से संध्या की मूर्ति बनाता है और उस पर काला जादू करके उस मूर्ति को गंदी नाली में फेंक देता है। अब उस लड़की को देखने जो भी उसके घर जाएगा वो बदसूरत दिखाई देगी। ये सुनकर नीलिमा बहुत खुश होती है और तांत्रिक को ढेर सारे पैसे देकर वहां से चली जाती है। फिर रविवार के दिन पीयूष नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ संध्या को देखने उसके घर पहुंच जाता है। संध्या उन लोगों के सामने चाय लेकर आती है। काले जादू की वजह से लड़के वालों को संध्या बदसूरत और बूढ़ी दिखाई देने लगती है। ये देख लड़के वालों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, ये लड़की तो एकदम काली बदसूरत है, ऊपर से इसकी उम्र भी बहुत ज्यादा है। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, मैं इस बुढ़िया से शादी नहीं करूँगा। ये सब सुनकर संध्या और उसकी माँ को बहुत आश्चर्य होता है। अरे आप लोग मेरी बेटी के बारे में ये सब क्या बोल रहे हैं? मेरी बेटी तो इतनी खूबसूरत है। लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं। अपने काली कलोटी बेटी को खूबसूरत कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चलो बेटा, यहाँ से चलते हैं। इस तरह नाराज होकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन संध्या और उसकी माँ को कुछ समझ में नहीं आता। फिर अगले दिन, कल तेरी बेटी को लड़के वाले देखने आए थे ना? मैंने सुना है वो लोग नाराज होकर चले गए। क्या हुआ, तेरी बेटी उन्हें पसंद नहीं आई क्या? अब क्या बताऊं मालकिन, मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं लड़के वालों को क्या हो गया था। वो मेरी बेटी को काली कलोटी, बुढ़िया और न जाने क्या क्या कह रहे थे। इतना अच्छा रिश्ता तो बड़ी किस्मत से मिला था, पर पता नहीं मेरे घर पर किसकी नजर लग गई। एक ही दिन में सब कुछ खत्म हो गया। अरे मैं तो कहती हूँ तू इन अमीर लड़कों का चक्कर छोड़ दे और किसी गांव के मजदूर से अपनी बेटी की शादी करवा दे। नीलिमा की ये बात सुनकर संध्या की माँ को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपने काम करने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन संध्या अपनी माँ के साथ बाजार जा रही थी कि तभी पेड़ पर बैठी एक चुड़ैल उसे देख लेती है। संध्या को देखते ही चुड़ैल समझ जाती है कि इस पर काला जादू हुआ है और वो चुड़ैल बहुत अच्छी थी। इसीलिए वो संध्या की मदद करने का मन बना लेती है और सीधे दोनों माँ बेटी के सामने पहुंच जाती है। अपने सामने चुड़ैल को देख वो दोनों घबरा जाते हैं। अरे अब ये क्या मुसीबत है, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बेटी की मदद करने आई हूँ। मैंने अपनी शक्ति से सब कुछ जान लिया है। तुम्हारी बेटी की शादी
तुड़ाने के लिए इस पर काला जादू किया गया है। काले जादू की बात सुनकर संध्या और उसकी माँ को बहुत ताज्जुब होता है। इसके बाद चुड़ैल उन दोनों को पास के जंगल में ले जाती है और एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल उस गड्ढे से एक बहुत बड़ा हल्दी का टुकड़ा बाहर निकाल लेती है। ये जादुई हल्दी है, इसे पीसकर तुम अपनी बेटी के शरीर पर लगाओ। 7 दिन के बाद तुम्हारी बेटी के ऊपर किया गया काला जादू पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये सुनकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और उस जादुई हल्दी के टुकड़े को लेकर अपने घर चले जाती हैं। फिर अगले दिन से संध्या की माँ उसे हल्दी का लेप संध्या के शरीर पर लगाना शुरू कर देती है। ठीक 7 दिन के बाद संध्या के शरीर से काला जादू पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसके बाद संध्या की माँ उसे लेकर पीयूष के घर पहुंच जाती है और उन लोगों को सारी बात बता देती है। बहन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, आपकी बेटी अब हमें बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है। अच्छा, तो उस दिन काले जादू के असर की वजह से संध्या में बदसूरत दिखाई दे रही थी। अब तो आप लोगों को मेरी बेटी से कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं संध्या को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और कुछ ही दिनों में संध्या और पीयूष की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ जब ये बात नीलिमा को पता चलती है तो वो दांत पीस कर रह जाती है और संध्या का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। उसके बाद संध्या अपने ससुराल जाकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, गरीब लड़की की शादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे जितनी भी कोशिश करे लेकिन वो अच्छाई का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।